हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, जो कि हमारा होने वाला है हाउ टू कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत इन 1 मंथ। बेसिकली मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत आई, मतलब पॉलिटी ख़त्म करने में। क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ही बड़ी बुक है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बुक भी है, तो आप इसको ऐसे ही सिर्फ गो थ्रू नहीं कर सकते हो, है ना। दूसरी चीज़ ये कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। इसका एक एक चैप्टर आपको अच्छे से समझना मतलब पड़ता ही है ना। क्योंकि पॉलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी इस जर्नी में, जो कि हमें बहुत अच्छे से कवर करना पड़ता है। अब आप इसको 1 मंथ में कैसे करोगे, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आई हूँ आज। मेन जो हमारा टॉपिक होगा, मेन वो होगा टाइम टेबल। क्योंकि टाइम टेबल के बिना ना तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो और ना ही आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, विदाउट टाइम टेबल तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो। मैंने क्या किया, टाइम टेबल बनाया था बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, हर एक एस्पिरेंट टाइम टेबल बनाता है। टाइम टेबल बनाने का मोटिव ये होता है कि आप अपनी स्टडी को ट्रैक कर सको बेसिकली। ठीक है, ट्रैक करने के लिए आप टाइम टेबल बनाते हो, किस वे में आपकी पढ़ाई जा रही है, उस तरीके उसको किस डायरेक्शन में जा रही है, आप उसको ट्रैक कर सको बेसिकली। ठीक है, तो मैं अब आपको सीधा लेके चलती हूँ कि मैंने किस तरीके से टाइम टेबल बनाया था और किस तरीके से फॉलो किया था। ठीक है, मैंने पहला जो टाइम टेबल बनाया था वो ये था, जो कि था मार्च टू अप्रैल का। इसमें मैंने सिर्फ पॉलिटी रखी थी, जिसमें मैं दिन में 4 चैप्टर पॉलिटी के पढ़ती थी। इसके अलावा मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रही थी इस टाइम पे, सिर्फ करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पढ़ती थी बस। तो इसीलिए मैंने 4 चैप्टर एक दिन में पढ़ने का टारगेट रखा था, और इसके आगे मैंने इस तरीके से बॉक्स लगा दिए थे टिक मार्क करने के लिए। और पहले से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर पढ़ूंगी, तो वो चैप्टर्स भी मैंने यहाँ पे लिख रखे थे कि चैप्टर 18, 30, 16 और 19। ठीक है, इस तरीके से। और जहाँ पे भी मैं कोई भी एक चैप्टर करना भूल जाती थी तो वहाँ पे ब्लैंक रहता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 23 नहीं किया मैंने, 24, 25, तो यहाँ पे ब्लैंक है। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हो और 1 मंथ में पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको 1 मंथ का ही अपना जो टाइम टेबल है वो 1 मंथ का बनाना है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे और सोचोगे कि 1 मंथ में मेरी पॉलिटी खत्म हो जाए। नहीं, क्योंकि इसमें टोटल 76 चैप्टर्स है जो आपको करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि आपको किसी दिन में 2 चैप्टर भी पढ़ने पड़ सकते हैं, या फिर किसी दिन 3 चैप्टर भी पढ़ने पड़ सकते हैं, या फिर सिर्फ आपका काम एक दिन में एक चैप्टर पढ़ के भी चल जाएगा किसी किसी दिन। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि देखो, जैसे कि एक दिन आपने जैसे इकोनॉमी पढ़नी है या आपका कोई और सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, सपोज कि आपका इकोनॉमी का चैप्टर बहुत छोटा सा है, तो आपने क्या किया, पॉलिटी के 2 चैप्टर लगा लिए। ठीक है, नॉर्मल, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। और अगर आपका इफ़ पॉलिटी का जो चैप्टर है, जैसे कि अगर मैं प्रेसिडेंट चैप्टर की बात कर लूँ या पार्लियामेंट चैप्टर की बात कर लूँ, तो वो बहुत बड़े चैप्टर है। ठीक है, तो वो आप दिन में एक ही कर पाओगे। तो आप इकोनॉमी के 2 चैप्टर पढ़ लो, छोटे छोटे वाले, ऐसा कर लो, है ना। ये वाला एक मेथड हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे मेथड पे। ये वाला जो मेथड था ये मैंने पहले अपने मार्च में अप्रैल में किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ी थी, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया था। अब सेकंड टाइम जब मैं पॉलिटी रिवाइज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने दूसरा जो मेथड अपनाया है वो ये है कि मैंने एक डायरी ली है। ठीक है, डायरी में मैंने इस तरीके से सेक्शन बांट लिए, जिसमें मैं पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों कर रही हूँ ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये वाला मेथड आप अपना सकते हो। इसमें मैंने जो मैं चैप्टर पढ़ती हूँ, जैसे 48, 49 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये मैंने दिन में 2 कर लिए। चैप्टर 50 एक करा, क्योंकि जो 8 चैप्टर है इकोनॉमी का वो थोड़ा सा लेंदी है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पहले से चैप्टर नहीं डिसाइड करे हुए कि मैं कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर पढ़ूंगी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मैंने आज, सपोज आज हमारा 28 जुलाई है, तो आज मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 69 ऑफ पॉलिटी।
ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक चैप्टर और पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो आप वो भी लिख लो। ठीक है, पढ़ के लिख दो फटाफट ऐसे करके। ठीक है, ये मेथड है। दूसरी चीज कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख रखा है, फिर आपका नेक्स्ट मंथ का भी यहाँ पे बना हुआ है, अगस्त का। यहाँ पे अगस्त में मैंने ऑप्शनल और ऐड कर दिया मेरा। ठीक है, तो अब मेरा थोड़ा सा टाइम कम रह गया मेरे पास, लेकिन चैप्टर्स भी तो कम रह गए, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चैप्टर्स तो मेरे जुलाई मंथ में कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। ये दो मेथड्स मैं अपनाती हूँ। और हाँ, तो मेरे को यही समझाना था कि यही दो मेथड्स मैं अपनाती हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी मेथड अच्छा लगे तो आप ज़रूर फॉलो करो। और अपने साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने साथ क्या करो ना, अपने साथ आप टाइमर लेके बैठो। फ़ोन में टाइमर सेट कर लो या फिर क्लॉक ले लो। ठीक है, अलार्म क्लॉक जो आती है वो ले लो। उससे क्या होगा ना कि आपको पता लगता रहेगा कि आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए। ठीक है। इससे आपको ये कंफर्म रहेगा, आप मतलब आपके सामने जब क्लॉक रहती है ना, तो आपको पता रहता है कि आपको कितने टाइम में कितनी चीज कवर करनी है। ठीक है, आपकी पढ़ाई को बूस्ट मिलता है, आप लेजी नहीं रहते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज एक दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मेरे को यही समझाना था। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। अगर हेल्प करी तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर हेल्प करिए तो। ठीक है, तो अदरवाइज़ मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी। ठीक है, तो या थैंक यू सो मच। ओके, बाय।